श्री राम कथा में शामिल हुए संत सनकादिक महाराज कहा, देश को एकत्र करने के लिए राम कथा भी जरूरी। बोले, आजादी के पहले भी देश हिंदू राष्ट्र था, अब है और आगे भी रहेगा। रीवा शहर के टौरा बाईपास स्थित परशुराम आश्रम में संत सनकादिक महाराज व समस्त क्षेत्रवासियों के द्वारा भव्य राम कथा का आयोजन किया गया। आयोजित 7 दिवसीय राम कथा के आयोजन में संत सनकादिक महाराज शामिल हुए। राम कथा के आयोजन में शामिल हुए सनकादिक महाराज ने पत्रकारों के बात करते हुए कहा कि देश को एकत्र करने के लिए संसाधनों के साथ ही राम कथा जैसे अन्य आयोजन भी जरूरी हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के सवाल पर संत सनकादिक महाराज ने कहा कि आजादी के पहले भी भारत हिंदू राष्ट्र था, अब भी और आगे भी रहेगा। रीवा के टौरा बाईपास में आयोजित श्री राम कथा में शामिल हुए सनकादिक महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीते दिनों अयोध्या राम मंदिर के आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार रहे महाराज रामविलास वेदांती का निधन बड़ा ही दुखद है। यह तो राम जी की इच्छा थी। वेदांती जी के मुख से सुनाई गई वाल्मीकि रामायण काफी प्रसिद्ध है। उनका जाना रीवा और अयोध्या के लिए बड़ी क्षति है। राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख नाम थे, उसमें वेदांती जी का नाम भी था। सनकादिक महाराज ने हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा कि आजादी के पहले भी देश हिंदू राष्ट्र था, अब भी और आगे भी रहेगा। आज के परिवेश में माता पिता, भाई बहन के पति पत्नी के पास आपस में बातें करने तक के लिए वक्त ही नहीं है। सब अपने में व्यस्त हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में श्री राम कथा जैसे अनुष्ठान बेहद ही आवश्यक हैं। राम जी की इच्छा से बच्चा क्या कहना और क्या सुनना, भगवान का इकार है और भगवान स्वयं कर रहे हैं। पिछले वर्ष जो यज्ञ हुआ था 1008 कुंडी, उसी का वार्षिक उत्सव ये मनाया जा रहा है। और हमारा मानना है देश को जोड़ने के लिए, जागरूक करने के लिए बहुत सारे संसाधन जो है, उसमें एक ये भी है। ये आयोजन केवल धार्मिकता के लिए ही नहीं है, ये सामाजिकता के लिए भी है। जो आज कल्चर चल गया, जैसे सीताराम एक ही घर में माता पिता, बेटा बेटी, दादा दादी, 4-6 लोग रहते हैं। समय आता तो कई दिन आपस में वार्ता ही नहीं कर पाते हैं। बेटा बेटी अपने कमरे में हो गए, दादा दादी अपने कमरे में हो गए, और जय सीताराम पति पत्नी अपने कमरे में हो गए। और आजकल तो ये समय आ गया है कि एक ही कमरे में, एक ही बेड पर पति पत्नी सो रहे हैं, तो जय सीताराम उन दोनों को आपस में कोई चर्चा करने का समय नहीं है। वो अपना कुछ देख रहा है, वो अपना कुछ देख रहा है। ऐसे विषम काल में ऐसे आयोजन बहुत जरूरी हैं कि राम जी की इच्छा से लोग आपस में इकट्ठे हो सकें, एक दूसरे से मिल सकें, वार्ता कर सकें, देश के लिए, समाज के लिए आप कुछ सोच सकें, कुछ कर सकें। इसके लिए राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रहे गांधी महाराज जी का, हाँ, ये तो राम जी की इच्छा से बड़ा दुखद, राम जी की इच्छा से हुआ है। हमारे बड़े स्नेही थे वेदांती जी, और इस रीवा की राम धरती के लिए राम जी से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शीघ्र उसकी क्षतिपूर्ति हो पाना संभव नहीं है। राम जी की इच्छा से वेदांती जी एक राम मंदिर से नहीं, सामाजिक बड़े अच्छे वक्ता थे राम जी की इच्छा से। लेकिन वेदांती जी जितना अच्छा बोलते थे, इतना हम सबने उनको जान नहीं पाया। हमने कई बार उनका कथा नजदीकी सुने, अपने आश्रम में भी गाए। तो वेदांती जी वाल्मीकि रामायण पर तो बहुत ही अच्छा बोलते थे। वाल्मीकि जी कथा आपने वेदांती जी की आद्यपांत सुनी अपने आश्रम में, तो ये तो राम कभी ना पूर्ति होने वाली क्षति हुई है। भगवान
उनको स्वयं अपने राम जी साकेत में बुलाए हैं और वहाँ भी जो यहाँ कर रहे थे वहाँ भी भगवान का राम मंदिर के निर्माण में गांधी जी का कितना बड़ा योगदान था? हाँ छह जो प्रमुख नाम रहे हैं राम जी की, जैसे नृत्य गोपाल दास जी महाराज और जो संतों के, इसमें राम जैसे नृत्य गोपाल दास जी महाराज का नाम रहा। इसी प्रकार से योगदान राम वेदांत जी का रहा। देश की पॉलिटिक्स को लेकर क्या कहेंगे? हाँ अच्छा चल रहा है, मगर कुछ राम जी की से ऐसा भी चल रहा है जिसको यहाँ कहना उचित नहीं है। राम जी की इच्छा से अभी राम जी की इच्छा से जो कुछ हिंदुओं को थोड़ा सा राम जी से जगने की जरूरत है। राम जी की इच्छा से बहुत राम जी की जहाँ अनैतिकता होती है हिंदू धर्म के लिए, उस पर मुखर होकर बोलने की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? हाँ पहले भी था, आज भी है और कल भी बनेगा। ये तो कभी दूसरा राष्ट्र था ही नहीं भाई। राम इसमें कुछ मुस्लिम थे कुछ हिंदू थे, तो जब एक राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो दूसरा अपने आप हिंदू बन गया। क्या ये किसी कहने से बनना ना हुआ, वो तो 1947 में हिंदू राष्ट्र बन गया। जब एक हिस्सा उसका मुस्लिम राष्ट्र बन गया, धर्म के नाम पर ना बना, तो दूसरा अपने आप हिंदू राष्ट्र हो गया। उसमें कहने की